तो ट्रैकिंग करे मुझे लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे एंड मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था एक रोमांचक सा ट्रैक करने का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग नहीं बल्कि खूब सारा एडवेंचर भी हो। और एडवेंचर की बात हो रही हो तो मॉनसून इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैक। डाक घने जंगल, एकदम से चेंज होने वाला मौसम, हर तरफ बारिश और आसमान को छूते पहाड़ों से गिरते मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, जो सब पॉसिबल था ओनली इन मॉनसून। तो हम निकल पड़े सह्याद्री माउंटेन रेंज की ओर, जो है महाराष्ट्र में, द लैंड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ का पानी का अंत नहीं है। आज तक यहाँ पे नीचे कोई गया ही नहीं। पानी कितना है किसी को मालूम नहीं, गांव को नहीं मालूम। भाई पानी इतना फ्लो से आ रहा है नीचे, मतलब यार आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। इससे पहले 1 साल आया था तो इतना नहीं था। आज इट्स लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन का परफेक्ट चांस था कुछ सॉलिड एक्सपीरियंस करने का। महाराष्ट्र काफ़ी टाइम से मेरी बकेट लिस्ट में था, बट ऑनेस्टली मैं हमेशा सोचता था कि ये ट्रिप बाइक पे करूँगा। टाइम कम था और बाइक पे इतना लंबा सफ़र करना इस वीकेंड पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हमारे साथ उड़ान भरने के लिए शुक्रिया। मुंबई लैंड करते ही हम लोकल पकड़ के पहुंचे थाने स्टेशन। अब वहां मुझे मिलना था मेरे दोस्त धीरज से, एंड धीरज ने सब कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा था। वो पहले ही कुछ ऐसे ट्रैक कर चुका था, इंक्लूडिंग कलसू भाई, जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पीक है। और फिर लोनावला से वहाँ से पता करना पड़ेगा, वहाँ से जीप वगैरह मिलते हैं। हम लोकल ट्रेन में भी जा सकते थे टू लोनावला और वहाँ से टैक्सी बुक करके आगे, लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन में सफ़र करना इतना भी आसान नहीं। तो थाने से ही हमने बुक करी कैब टू रीच पिंपरी विलेज, जो हमारे ट्रैक का बेस पॉइंट था। अब पिंपरी विलेज पुणे से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुंबई से काफी लंबा स्ट्रेच, अराउंड 135 किलोमीटर, और हमें वहां तक पहुंचने में लग गए पूरे 4 से 5 घंटे। कि हमने क्या करना है, हाँ, क्योंकि हाफ वाला जो है ना, क्योंकि मेन तो हमें आगे जाना है। भाई बैग वो भारी है यार, और जहाँ पे अभी हम जाना है ना, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है। 2 पार्ट में, हाफ एंड फुल बोलते हैं इसको। स्टार्ट पॉइंट पे एक बार फाइनल हो गया, बीच में किसी कांटेक्ट टूट गए तो ये उनको बोलेंगे, उस हिसाब से उधर तैयार रहेंगे। होम स्टे से ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट था 5-6 किलोमीटर, एंड जो नज़ारा हम उस रास्ते में देख रहे थे वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। फाइनली अंदरबन ट्रैक पहुंच गए हम। एंट्री देख के लगा नहीं कि ये कोई जंगल ट्रैक है, इट्स मोर ऑफ अ पेड पार्किंग स्पॉट। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए समझ आ रहा था कि ये ट्रेल कैसे होने वाली है। जिस महाराष्ट्र के बारे में मैंने सुना था और देखा था, ये उससे बिल्कुल अलग था, फार अवे फ्रॉम द क्राउड। अंदरबन ट्रैक इज़ द मोस्ट इनक्रेडिबल ट्रेल इन डार्क फॉरेस्ट। अंधर मतलब अंधेरा और बन मतलब जंगल, एक ऐसा डार्क जंगल जो अपने नाम की तरह ही गहरा और खामोश है। तो पूरा ग्रुप बना के भेजते हैं आगे, मतलब गाइड के साथ, ऐसे अकेले नहीं जा सकते। यार ये पत्थर ना बड़े ज़्यादा स्लिपरी हैं।
दादा कोई स्टोरी सुना दो यहाँ जंगल की। खतरनाक है, बिट्टे आहे, हैं? हरणे, बिट्टिया? हाँ, वो क्या? शेर, शेर? सांबर, गवा। वो सारे हैं यहाँ पे? अरे बाप रे। शेर वाला तो ऐसा सुधर दिखता है। आपके साथ हुआ जैसे आपने देखा हो कहीं पे? मैं देखा ना हैं? परसों के दिन इधर ही देखा है। अच्छा, तभी मतलब वो गाइड वगैरह साथ में लेके जाना पड़ेगा। हाँ। अगर अकेले 2 बंदे जाओगे तो वो डरेगा नहीं। हाँ, अगर 4-5 बंदे जाते हैं तो वो डरेगा थोड़ा। डर जाता है। लोकल गाइड जो है तुम्हारे साथ रहेगा ना, वो डरता नहीं। आता तुम लोग डरने वाला है, हाँ नहीं समझ गया, हम तो डरने वाला है। इसलिए बोला था बंदा लेके जाओ। तो गाइड की बातें सुन के, जंगल को देख के मैं ये तो कह सकता हूँ कि इस ट्रैक की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। अंदरबन ट्रैक टोटल है 14 किलोमीटर वन वे। अगर आप वापस उसी रास्ते से नहीं आते जैसे कि हम करने वाले थे, अदरवाइज इट्स मोर देन 28 किलोमीटर। लंबा और फुल डेंस जंगल होने के कारण इस ट्रैक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाफ एंड फुल। काफ़ी लोग हाफ ट्रैक करके वापस भी आ जाते हैं, मगर वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि ट्रैक तो पूरा ही कंप्लीट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक खास चीज़ के लिए, जो थी ट्रू अंदरवन, द डार्क एंड फुल डेंस जंगल, जिसकी शुरुआत ही हाफ पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद होने वाली थी। सीरियसली यार, इट्स फुल डार्क जंगल भाई बहुत घना जंगल है यार। गार्ड हमारे साथ चला हुआ है भाई, देख सकते हो आप। कच्चा रास्ता है, विद पानी, पत्थर, सब कुछ है इसमें। सिटी लाइफ से बिल्कुल दूर, और एक ऐसी जगह पे आ जाओ, अ बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। चलो चलो करेगा, पर बाद में रुक जा। दादा बोले जब जैगुआर दिखा तो मैं बोलूँगा रुक जा तो रुक जाने का। बड़ी देर के बाद एक पॉइंट आया, रेस्टिंग पॉइंट। दादा ये कौन सा सामने? वो कुंडल का है। कल हम जब टिकट बुक कर रहे थे तो इसमें 2 आ रहे थे। हाँ। तो एक तो ये था अंदरबन, और एक वो दूसरा ना। अच्छा, मुझे माउंटेन हमेशा से पसंद रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब शुरू करने के बाद से नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, बचपन से ही इन्हीं पहाड़ों के बीच बड़ा हुआ और अपना पूरा चाइल्डहुड इन्हें देखते हुए गुजारा। और आज मैं वही कहानी, वही एहसास ट्रैवल के ज़रिए आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेलकम टू द ट्रू अंदरबन। ट्रू अंदरबन। अच्छा, ये ट्रू क्लासिकली बोला जाता है बंद जंगल जहाँ पे रोशनी भी ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। नाउ द साइलेंस स्टार्ट। डर लग रहा है भाई, 4 बंदे हम अकेले चल रहे हैं। फुल डेंस फॉरेस्ट है यार भाई। जिस ट्रू अंदरबन की मैं बात कर रहा था, हम सब उसमें एंटर कर चुके थे और एक अलग सा एहसास हो रहा था। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ इतने गहरे कि सूरज की रोशनी भी हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। आवाज़ों का मतलब यहाँ बदल गया था, कभी एकदम से खामोशी और कभी पक्षियों की गूंजती आवाज़ें जो दिल की धड़कन को और भी तेज कर रही थी। अंदर एक हल्का सा डर भी था, कैसे यहाँ से निकलेंगे, क्या सामने मिलेगा। लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सी खुशी भी थी। शायद इसी एहसास के लिए तो हम यहाँ आए थे, खामोशी को महसूस करने, अपने डर को समझने और जंगल के बीच उस अलाइव मोमेंट को जीने के लिए। यही तो था अंदरबन का असली एहसास। बारिश, यही तो है असली मॉनसून का जादू। हर मिनट एक नया रंग, एक नया नज़ारा। हम लगभग 90% ट्रैक पूरा कर चुके थे। जंगल से बाहर निकल के आ चुके थे खुले मैदान में। 2 गार्डियन एंजल को साथ चलता देख एक अलग सी ही खुशी थी, मानो ये भी कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे।
ट्रेल का लास्ट पार्ट जितना मुश्किल था उतना तो पूरा ट्रैक नहीं। पता नहीं मैं लास्ट टाइम इतना खुश कब हुआ था। जैसे ही मैंने सोमनाथ भाई को उनकी गाड़ी के साथ देखा, वो खुशी बताना मेरे लिए नामुमकिन सा था। थकावट तो थी जो चेहरे पे दिख भी रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक सुकून था, क्योंकि हर सफ़र के साथ एक कहानी बनती है और मेरी स्टोरी में एक और विक्ट्री लिखी जा चुकी थी। भाई शाम के 6:30 हो गए हैं और अभी खाना मिल रहा है हमें यार। झुनका बाकरी की महाराष्ट्र की डिश है। महाराष्ट्र में वो मिर्ची खाते हैं। मैं तो जिस दिन से आया मिर्ची खा रहा हूँ, मुंह चल गया मेरा। तो आप ऐसा हल्का दाल बनाओगे आपके लिए? नहीं, अब तो यही खाऊंगा मैं, वो बढ़िया बनाया है। मैं एक दूसरा कोई रहता ना, सच में नहीं आता, मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मैं भी पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ जगह। कितने टाइम के बाद आए आप? मैं यहाँ पे 1 साल के बाद आ गया। 1 साल के बाद आया। पहले 1 साल हाँ 1 साल गाड़ी मुंबई में चला रहा था, मुंबई पुणे, लेकिन ये 1 साल के बाद ही यहाँ आना हुआ आपकी वजह से, लेकिन बहुत बढ़िया लगा यार। सोमनाथ भाई से अपनी तारीफ़ें सुन के हम निकल पड़े उस वाटरफॉल को देखने, जिसको आज तक मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखा था। एक ऐसा हिडन वाटरफॉल जो छुपा है रायगढ़ के घने जंगलों में, वही जगह जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था। पिंपरी विलेज से वाटरफॉल तक का डिस्टेंस है करीब 3 घंटे का। रास्ता थोड़ा लंबा था, मगर एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा थी। फाइनली वी आर एट बेस पॉइंट ऑफ नानेमाची। यार बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए कैमरे के ऊपर ये पोंचू सा लगाया हुआ मैंने। संपत मामू। अच्छा मामूंकर। गाइड का नाम तो समझ आ गया, मगर बहुत कोशिश करने के बाद बेस पॉइंट से नानेमाची वाटरफॉल ज़्यादा दूर तो नहीं था, सिर्फ 3-4 किलोमीटर का सफ़र। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक और घने जंगल को क्रॉस करना था। शुरू में तो हम 3 थे, लेकिन धीरे धीरे अब हम 4 हो गए थे। और यही तो है असली ट्रैवल का मज़ा। सफ़र में कौन कब साथ मिल जाए कुछ पता नहीं। तो सोमनाथ भाई भी हमारे साथ वाटरफॉल तक आने के लिए तैयार थे। मेरी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था इतना बड़ा वाटरफॉल देखना। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि दिमाग में सिर्फ उस झरने की तस्वीर चल रही थी। जंगल अब जंगल नहीं, बस एक रास्ता था जो मुझे सीधा उस वाटरफॉल तक ले जा रहा था। फाइनली वी आर रीच्ड भाई। भाई इतनी ट्रैकिंग कभी पूरे साल में नहीं की है, इस एक पॉइंट की वजह से भाई। जस्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट देखा है भाई, अभी तो पहुंचना है हमने इसके ऊपर यार। थोड़ा सा चढ़ाई है, वो चढ़नी पड़ेगी, बट इट्स वर्थ इट। बहुत मजा आएगा यार। बढ़िया ऊपर नहा भी लिया। 2 घंटा हो गया। अरे बाप रे भाई, पानी इतना फ्लो से आ रहा है नीचे। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। फिसलन वाला रास्ता है। दादा आपने तो देखा है, इसके पहले 1 साल आया था तो इतना नहीं था। अभी पानी मेरे ऊपर गिर रहा है यार। बाहुबली वाली फीलिंग आ रही है यार। ओह ओह भाई साहब यार, बाबा जी
मला द्यायचा पण तुम्हाला भांडी काय पाहिजे असतील ते सर्व यायचं वरती. इनका बोलने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे ये जो नीचे पानी आपको दिखाई दे रहा है हाँ। इसका गहराई गांव को भी मालूम नहीं है कितना गहरा पानी है और बहुत सालों से ऐसी मान्यता यहाँ पे जिसके घर में शादी है अच्छा। वो यहाँ आके अगर नारियल विसर्जित किया उस पानी में तो वो बहुत गहरा है। तो अच्छा। जिसको जितना भी आपको बर्तन वगैरह कुछ चाहिए वो जितने भी आपको चाहिए बर्तन ये सब शादी के दिन वहाँ से ऊपर आ जाएगा। वो 15 साल पहले तक आता था लेकिन यहाँ आके लोग पवित्र नहीं रखते इस करके वो सब अभी बंद हो गए। अच्छा। दोबारा बोलना काका 5 मिनट पहले बिल्कुल क्लियर था। हम इधर पहुंचे, बारिश चालू हो गई, बिल्कुल क्लियर था। ड्रोन शॉट लेना चालू किया, फुल